Hey, welcome to the Nidhi's Data Science Journey. Today our topic is data structure in Python. What is the data structure in Python? Python provides built-in data structures such as list, tuple, set, dictionary to store and manage multiple values efficiently. डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन है क्या, इसमें क्या बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक कैसे होते हैं लिस्ट, टप्पल, सेट, डिक्शनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये क्या करते हैं, जब हमें सिंगल वैल्यू स्टोर करनी थी तो हम कर रहे थे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इस टाइप का। जब हमें किसी एक लिस्ट में बहुत सारी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती है एक में, तब हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं लाइक लिस्ट, टप्पल, सेट, डिक्शनरी। हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लिस्ट? अ लिस्ट इज एन ordered mutable collection in Python that allows storing multiple items in a single variable। एक वेरिएबल में मल्टीपल डाटा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना। और जब वो ऑर्डर्ड हो, जिस म्यूटेबल मीन्स चेंजेस किए जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट आर डायनेमिक मीनिंग एलिमेंट्स कैन एडेड, मॉडिफाइड और रिमूव। लिस्ट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स हम उसमें कभी भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, इंडेक्सिंग, क्रिएटिंग विद अ लिस्ट बनती कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट से। लिस्ट को अगर हमें पहचाना है तो कैसे पहचानेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से। डायनामिक एलिमेंट्स मींस डिफरेंट डेटा टाइप्स। क्या एक, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लिस्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स की बनती है। लाइक जरूरी नहीं है सारी लिस्ट इंटीजर टाइप की हो। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिस्टें बनाई हैं। फर्स्ट लिस्ट में है लिस्ट ऑफ इंटीजर, सेकंड क्या है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाई है, जैसे ये दिख रहा है। ये क्या है? मिक्स डेटा टाइप, मतलब हर डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, कुछ मर्जी हो, हम एक ही लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो मैं ऐसे एम्प्टी लिस्ट भी बना सकती हूँ। चलिए हम कोलैब पे आते हैं। हम कोलैब गए। वेलकम गूगल कोलैब। कोलैब, गूगल कोलैब ओपन किया। जो भी फर्स्ट लिंक ओपन हुआ है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से न्यू ले ली, न्यू नोटबुक। देन हम लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, ताकि हम एलिमेंट्स एक्सेस कर सकें। इतने में ओपन हो रहा है, ये देखते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, कैसे एक्सेस करते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स? लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग, यानी कि इंडेक्सिंग क्या है? मतलब नंबरिंग होती है। लाइक फर्स्ट एलिमेंट को 0, देन 1, 2, 3, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, जैसे हमने पहले किया है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम 0 टू राइट साइड पे तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, बट जब हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। अभी डिस्कस करते हैं कैसे। कोलैब पे आए। हमारा आज का टॉपिक क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट। तो हम क्या करते हैं? पहले लिस्ट बनाते हैं। मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट 1। उसमें मैंने एलिमेंट्स डाले। स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट में एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। पहले मैंने एलिमेंट्स लिया 50, 45, देन मैंने 4 ले लिया एक बार, 67, 3.2, प्रोग्रामिंग। ऐसे कोई भी लिस्ट बना लो जो आपको ठीक लगे। पाइथन। ये मेरी लिस्ट हो गई। मैंने मिक्स लिस्ट बना दी है, ठीक है, मिक्स डेटा टाइप की। अब आए, मैं एलिमेंट एक्सेस करते हैं, कैसे करते हैं एक्सेसिंग? मतलब इंडेक्सिंग क्या होती है? लाइक ये क्या है? ये फर्स्ट 4 का इंडेक्स, क्या नंबर क्या हुआ? इंडेक्सिंग 0, 1, इसकी 2, 3, 4। आप अपने हिसाब से और भी दे सकते हैं। ये लीजिए, मैंने थोड़े अपनी लिस्ट बड़ी कर दी ताकि इजीली समझ में आए। अब मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? मैंने शिफ्ट एंटर किया, ये रन हो गया। एक्सेस हो रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है? प्रोग्रामिंग मुझे एक्सेस करनी है। तो मैं कैसे करूंगी? लिस्ट 1 का कौन सा एलिमेंट है? ये काउंट करना, 0, 1, 2, 3, थर्ड एलिमेंट है। तो मैंने 3 किया, शिफ्ट एंटर, जैसे ही रन किया तो क्या हुआ? प्रोग्रामिंग एक्सेस हो गया। अगर मुझे 0 करना होता तो मैं फर्स्ट 0 डाल देती, शिफ्ट एंटर,
4 एक्सेस हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं, जब मैं यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक नंबरिंग देकर इसे एक्सेस कर रही हूँ तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, लाइक 0 1 2 3 4, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, तो क्या हुआ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर मैं इसको ऐसे करूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग, मतलब मैं राइट से स्टार्ट कर रही हूँ और लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ। यहाँ से उल्टा, अगर मैं उल्टा स्टार्ट करूँ तो -1 ही करूँगी ना, -0 तो होगा नहीं, -1 होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे यहाँ मैंने लिस्ट ली, जैसे हमने यहाँ पे कोलैब में लिस्ट ली, ठीक है। अब मुझे ये तो आ गया कि एक एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है। अब मुझे स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में डिफरेंस हम पहले ही कर चुके हैं। इंडेक्सिंग मीन्स हमें एक एलिमेंट एक्सेस करना है, स्लाइसिंग मीन्स हमें कुछ पार्ट, हमारी लिस्ट का कुछ पार्ट, मतलब एक से ज्यादा चीजें एक्सेस करनी है। लाइक जैसे इसमें किया 0 से 3 तक, 0th एलिमेंट से लेके 3rd एलिमेंट तक मैंने एक्सेस किया, मीन्स दौड़ा 0 1 2, 3 एलिमेंट एक्सेस किए ना, उसे बोलते हैं स्लाइसिंग, एक से ज्यादा। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोग्रामिंग से लेके पाइथन तक मुझे एक्सेस करना है, इट्स कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग कैसे होगी, अभी हम करेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग करनी है मुझे लिस्ट 1, मैंने लिस्ट 1 के एलिमेंट लिए, कहाँ से लिए, मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग और पाइथन दो चीजें चाहिए, तो क्या हुआ 0 1 2 3, मुझे थर्ड एलिमेंट से चाहिए। कॉलन से हम बताते हैं कि थर्ड एलिमेंट से कौन से एलिमेंट तक चाहिए, थर्ड से चाहिए, फोर्थ चाहिए बस, तो फोर्थ एक एक n-1 चलता है, एक कम चलता है। ये देखें क्या कर रहा है, जैसे शिफ्ट एंटर किया इसने मुझे क्या दे दिया, पाइथन प्रोग्रामिंग। कैसे 0 1 2 3 4 5, एक कम चलता है तो इसने 87 एक्सेस नहीं किया, इसने सिर्फ 3 और 4 एक्सेस किया। ये चीज याद रखना, n-1 चलता है हमेशा, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू स्कैन फॉर ऑल द डेटा। अब मैंने ये तो कर लिया, मुझे स्लाइसिंग आ गई, मुझे इंडेक्सिंग आ गई, इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। मैं लिख देती हूँ ताकि याद रहे, आप भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई मेरी स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, मुझे एक एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे सारी लिस्ट चाहिए। अब मैं सारी लिस्ट में एक एक करके थोड़ी लिखूंगी कि यहाँ से यहाँ तक नंबर दे दो। अगर मेरी लिस्ट में 50 एलिमेंट है तो मैं 50 एलिमेंट को नंबरिंग थोड़ी दूंगी या काउंट थोड़ी करूंगी कितने हैं, क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेंगे, फोर लूप, जैसे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं फोर लूप और वाइल लूप की। मैंने फोर लूप लगाया और सारे एलिमेंट एक्सेस कर लिए। चलिए देखते हैं कैसे access all the elements of the list। कैसे एक्सेस किया, मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 में मैंने कॉलन प्रिंट करवा दिया, मैंने आई, शिफ्ट एंटर, सारे एलिमेंट एक्सेस हो गए, राइट। अगर मुझे यही चाहिए होता कि मुझे सारे एलिमेंट एक ही लिस्ट में डलवाने होते, ऐसे न्यू लाइन में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, करके देखिए हम। तो मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट 2, और मैंने एम्प्टी लिस्ट ले ली, ठीक है। और मैं अगर क्या कर दूं इसको, तो मैंने लिखा लिस्ट 2 डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया लिस्ट 2, ठीक है। बाहर आके लिस्ट 2 करवा दो, शिफ्ट एंटर, देखिए क्या होगा, एरर, वाई एरर, वेट अ मोमेंट। ओके, तो ये क्या एरर दिखा रहा था, ये एरर दिखा रहा है कि 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो ये भी सही है, मैंने यहाँ पे आई नहीं लगाया ना, तो आई का कोई यूज नहीं है, तो आई जा कौन सा एलिमेंट रहा है उसके अंदर, शिफ्ट एंटर किया,
इससे एक एक एलिमेंट ज़्यादा मुझे दिखाया, पहले 4 गया, फिर 67 गया, फिर 3। और मुझे ऐसे हर बार नहीं देखना है, मुझे सिर्फ एक बार प्रिंट करना है, तो मैंने इसे लूप से बाहर निकाल देती हूँ। शिफ्ट एंटर। अब इससे मुझे सारा प्रोसेस करने के बाद, पूरा लूप लगने के बाद मुझे प्रिंट करके दे दी वैल्यू। ऐसे क्या है, मैं पूरी की पूरी लिस्ट एक्सेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट है लिस्ट के मेथड। लिस्ट के मेथड्स कौन से होते हैं? मीन्स लिस्ट में हम चेंजेस करते हैं तो करते कैसे हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ लिस्ट मेथड्स। अब करते हैं लिस्ट मेथड्स होते क्या है। फर्स्ट है अपेंड। अपेंड मतलब ऐड एन एलिमेंट एट द एंड। क्या है, मुझे लिस्ट में कुछ, मेरे पास एक लिस्ट है, मान लो मेरे पास लिस्ट में ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हैं, अब मुझे छठा एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट में, तो हम क्या यूज करेंगे? अपेंड। प्रॉब्लम क्या है, अपेंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट एक टाइम पे ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि मैं फोर लूप लगा रही थी तो उसमें हर बार एक ही एलिमेंट ऐड हो रहा था ना, एक साथ तो एलिमेंट नहीं हो रहे थे। ये तो नहीं है कि मैंने 4 भी एक बार में ऐड कर दिया, 67 भी एक बार में ऐड कर दिया, 3.2 भी एक बार में ऐड कर दिया, नहीं, एक एक एलिमेंट जा रहा था इसके अंदर। आई में पहले क्या आया? 4, फिर वो लिस्ट में 4 चला गया, फिर 67 आया, 67 चला गया। एक बार में एक ही एलिमेंट ऐड होता है, याद रखना अपेंड में। अपेंड ऐड एन एलिमेंट एट द एंड। हमेशा अपेंड क्या करता है? एंड में एलिमेंट ऐड करता है। तो अपेंड कैसे करते हैं? लिस्ट वन डॉट अपेंड, जैसे हमने यहाँ पे किया, लिस्ट टू डॉट अपेंड और एलिमेंट जो भी ऐड करना है। जैसे अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है? 80, तो ऐड हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये लिस्ट ली, ठीक है, मेरे पास लिस्ट वन थी, लिस्ट वन डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है मुझे? 10 अपेंड करना है। शिफ्ट एंटर, अपेंड हो गया। अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँ, देखिए लास्ट में 10 ऐड हो गया, 56 तक थी, 10 भी ऐड हो गया। ठीक है, लिस्ट का मेथड क्या है? अपेंड। नेक्स्ट है इंसर्ट। ऐड एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। अगर मुझे एंड में कुछ भी ऐड करना है तो मैं अपेंड यूज करती हूँ, बट मुझे एक स्पेसिफिक जगह पे कुछ ऐड करना है तो मैं क्या करती हूँ? इंडेक्स यूज करती हूँ। लिस्ट वन डॉट इंसर्ट सेकंड सेकंड एलिमेंट चाहिए 25, मतलब दूसरी पोजीशन पे मुझे 25 ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगी? देखिए, मुझे चाहिए लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, मुझे कौन सी पोजीशन पे चाहिए? मुझे चाहिए थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन कौन से? 0 1 2 3। मुझे ना प्रोग्रामिंग की जगह पे क्या चाहिए? मुझे प्रोग्रामिंग की जगह पे मुझे चाहिए हेलो। ठीक है, जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर किया ये हो गया। अब मैं प्रिंट करवाऊँ, हेलो आ गया। इससे ये नहीं होगा पहले वाला एलिमेंट को डिलीट नहीं हुआ या रिमूव नहीं हुआ, पहले वाला एलिमेंट अगली पोजीशन पे चला गया। प्रोग्रामिंग थर्ड पोजीशन पे था, 0 1 2 3, अब ये क्या होगा? फोर्थ पे होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, आगे वाले आगे मूव होते जाएंगे, ये वाला जो मैंने इंसर्ट करवाया वो अपनी पोजीशन पे फिट इन हो जाएगा। इसे बोलते हैं इंसर्ट। नेक्स्ट है इंसर्ट मेथड के आगे क्या है? एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या है? ऐड मल्टीपल एलिमेंट एट द एंड। ये क्या था? अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है? अब दोनों ही एंड में ऐड करते हैं, सबसे पहले दोनों ही एंड में ऐड कर रहे हैं एलिमेंट। अपेंड क्या करता है? ओनली एक एलिमेंट ऐड करता है। और एक्सटेंड क्या है? मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करता है, चाहे कितनी मर्जी लिस्ट हो। अब मेरे पास 2 लिस्ट है मान लो, ठीक है, चाहे 2 अलग अलग लिस्ट ले लो, चाहे वैसे ही ऐड कर लो। चलो मैं एक काम करती हूँ, एक लिस्ट लेती हूँ, लिस्ट 4, और मैंने लिस्ट 4 को मैं दे दिया 90 78 3.4। ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट है। सेकंड मैंने एक और लिस्ट बनाई, लिस्ट 5 करके, उसमें मैंने एलिमेंट्स डाले हेलो, पूजा। ठीक है, अब मैं इसे अपेंड करना चाहती हूँ, क्या करना? एक्सटेंड करना था मुझे, इन दोनों लिस्टों को एक साथ करना है, एक्सटेंड करना है मेरी पहले वाली लिस्ट को। तो मैं क्या करूंगी? लिस्ट 2 एक्सटेंड, और वो एलिमेंट डाल दूंगी। या तो एलिमेंट्स डाल सकते हो बहुत सारे, या फिर सीधा मुझे लिस्ट 4 को एक्सटेंड करना है। मैंने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड में मैंने क्या डाल दिया? लिस्ट 5। शिफ्ट एंटर। अब मैं लिस्ट 4 को प्रिंट करवाऊं, लिस्ट 4 बड़ी हो गई, उसके एलिमेंट्स भी आ गए। ठीक है, अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट एक्सेस करनी है वो हम पहले ही कर चुके हैं, फॉर लूप लगाकर, ये देख सकते हो, ये रहा। ठीक है,
अब है मैंने मैंने क्या किया, लिस्ट में ऐड भी कर लिया एक एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐड कर लिए, कुछ स्पेसिफिक जगह इन पोजीशन पे मुझे कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है वो भी कर लिया। अब हो सकता है मुझे एलिमेंट्स रिमूव भी करने पड़े, तो मैं रिमूव कैसे करूंगी, रिमूव से, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। मान लो मैंने एक लिस्ट ली, ठीक है, मेरी लिस्ट थी, लिस्ट 2 थी ना, तो मैंने लिस्ट 2 ली, ठीक है। अब मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देती हूँ, लिस्ट 2 डॉट अपेंड 67। अब लिस्ट 2 प्रिंट करवाती हूँ। अब देखो 67 दो बार है, स्टार्ट सेकंड, फर्स्ट पोजीशन पे भी और लास्ट में भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव करके देखिए रिमूव से होता है क्या है, लिस्ट 2 डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है मुझे, 67 रिमूव करना है। अब हो गया रिमूव। अब मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ। अगर देखा हो तो क्या है, फर्स्ट अकरेंस जो पहली बार 67 इसे मिला ना, इससे सिर्फ उसे रिमूव कर दिया, लास्ट वाला रिमूव नहीं किया। जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, जो भी पहला एलिमेंट वो मिलेगा ना, जो हम यहाँ पे डालेंगे ब्रैकेट्स में, वही वाला उसकी फर्स्ट अकरेंस जो भी मिलेगी लिस्ट में, उसे लेफ्ट टू राइट में जो पहला मिलेगा उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर क्या करता है, पूरी की पूरी लिस्ट क्लियर कर देता है। लाइक मेरे पास ये लिस्ट थी, मैंने लिस्ट बनाई थी, ये रही, हमने लिस्ट बनाई थी 4, मेरे पास ये लिस्ट है, लिस्ट 4, ठीक है। अब मुझे इसे क्लियर करना है, तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट 4 डॉट क्लियर, शिफ्ट एंटर। अब मैं लिस्ट 4 प्रिंट करूं दोबारा, लिस्ट 4 एम्प्टी हो गई। क्लियर मतलब सारे लिस्ट तो रही मेरी, वो लिस्ट तो नाम, लिस्ट नाम है ना लिस्ट 4 वाला, बट उसके सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, रिमूव हो गए सारे के सारे, उसे बोलते हैं क्लियर लिस्ट। नेक्स्ट है पॉप। पॉप मतलब रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। अभी हमने पहले क्या किया था, रिमूव किया था। रिमूव क्या करता था, हम कोई नंबर दे देते, एलिमेंट सीधा दे देते थे कि ये वाला एलिमेंट डिलीट कर दो। बट पॉप क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रही हूँ, जैसे मैंने लिस्ट डॉट पॉप सेकेंड पोजिशन दे दी। अब एक बार मैंने एक लिस्ट ली सेकेंड, ठीक है। पहले मैं रिमूव में क्या करती थी, रिमूव, मुझे प्रोग्रामिंग रिमूव करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, लिस्ट 2 डॉट रिमूव, रिमूव में मैंने क्या डाल दिया, प्रोग्रामिंग, इसे रिमूव कर दी लिस्ट, ठीक है। प्रोग्रामिंग रिमूव हो गया। बट पॉप में क्या करते हैं हम, इंडेक्सिंग देते हैं। मीन्स मुझे क्या करना है, लिस्ट 2 डॉट पॉप, मुझे क्या रिमूव करना है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मीन 3.2, शिफ्ट एंटर, जैसे मैंने किया। और मैं उसके बाद प्रिंट करवाऊंगी, एक मिनट रन हो रहा है, वेट करते हैं एक मिनट सिर्फ, एक सेकेंड, नेटवर्क इशू है ये पे। क्या था, इसे क्या एलिमेंट पोस्ट एग्जीक्यूट किया, इसे 3.2 रिमूव कर दिया। मैं लिस्ट दोबारा अगर एग्जीक्यूट करूं 3.2 रिमूव हो गया। पॉप क्या करता है, पॉप में हम इंडेक्स देते हैं कौन से पोजीशन का एलिमेंट रिमूव करना है, बट रिमूव में क्या हम सीधा एलिमेंट दे देते हैं जो भी हमें रिमूव करना है, ठीक। जो भी आपको सही लगे यूज करने में आप वो यूज कर सकते हो। बट एक बात बताओ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम रिमूव ही ज्यादा, अगर मेरे पास 50 एलिमेंट है, मैं काउंटिंग थोड़ी करूंगी कौन सी इंडेक्सिंग है, तो मैं तो ज्यादा प्रेफरेंस उसको दूंगी रिमूव को, वो इजी लगा, ठीक है। नेक्स्ट है काउंट। काउंट क्या होता है, काउंट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। काउंट क्या करता है, काउंट करता है कि ये एलिमेंट कितनी बार अक्कर हुआ है, ठीक है। करें इसे, लाइक मेरी वो जो लिस्ट थी, लिस्ट सेकेंड, पहले मैं उसमें एलिमेंट्स क्या करती हूँ, अब मुझे बहुत सारे एलिमेंट करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक्सटेंड, राइट, एक्सटेंड, मैंने यहाँ पे लिस्ट पास कर दी। मुझे क्या डालना है, एक तो प्रोग्रामिंग, मैंने प्रोग्रामिंग डाली,
अगेन मैंने क्या डाल दिया, पाइथन, फिर मैंने डाला 45, अगेन 45, अगेन 45, 45, 89, ठीक है, शिफ्ट एंटर। अब मैंने अपनी लिस्ट एक्सटेंड तो कर ली, अब उसे प्रिंट करवाऊं। नेटवर्क इशू है, सो ओके, अब मैंने लिस्ट एक्सेस की। ओके, ये मेरी लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है। मैं मेरे पास अगर लिस्ट में 50 एलिमेंट हो, मैं तो काउंट तो नहीं कर सकती ना, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं काउंट को। काउंट कैसे करते हैं, लिस्ट का नाम और क्या काउंट करना है वो दे दिया मैंने। मुझे चाहिए लिस्ट 2 में, मुझे जानना है डॉट काउंट, क्या काउंट करना है मुझे 45 काउंट करना है, कितनी बार आएगा। अब ये काउंट तो कर लेगा 3 बार, उसने बता दिया कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3। अगर मुझे प्रोग्रामिंग काउंट करनी है तो मैं कैसे करूंगी, मुझे पाइथन करना है। मैंने पाइथन लिखा 2 बार, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ कैप्स पी कर दूँ तो 0, क्योंकि क्या है, पाइथन केस सेंसिटिव है। पाइथन पी में और नॉर्मल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ओके, बड़े पी में और छोटे पी में क्या डिफरेंस है, इसीलिए इसने उसे काउंट नहीं किया। अगर मैं स्मॉल पी कर दूँ तो उसने इसने काउंट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, सोर्ट। सोर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर मुझे सोर्ट किस लिए, अगर मुझे लिस्ट को सोर्ट करना है, लेट्स कम हियर। अब मुझे लिस्ट 2 डॉट सोर्ट, बताओ इसने सोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि कैसे सोर्ट करेगा, आधे एलिमेंट इंटीजर है, आधे फ्लोट है, और वो भी न्यूमेरिक है, और आधे क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसने नहीं किया। पर अगर मैं पूरी की पूरी लिस्ट लेकर, एक लिस्ट इंट, मैंने इंटीजर लिस्ट ले ली, और मैं इधर कर दूं 33, 67, 1, 90, 109, 54, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं और मैं अब इस पे सोर्ट लगा दूं, लिस्ट इंट डॉट सोर्ट, क्या मुझे करके देगी, प्रिंट नहीं करवाया ना, प्रिंट करवा देते हैं एक बार। नन, फिर भी नन दिखाया, क्यों दिखाया, वाई, या तो ये एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, ये लिस्ट इंट डॉट सॉर्ट, मैं इसे एक बार एक एक्स में ए में डाल लेती हूँ। अब मैं ए प्रिंट करवा के देखती हूँ। नन, वाई नन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट मैंने स्टोर हो गए मेरे, नेटवर्क की वजह से, या फिर कई बार रन होते होते नेट स्लो था तो इसने सही से फेच नहीं किया, ठीक है, एक्सेस नहीं किया। अब मैंने क्या किया, मेरी लिस्ट थी लिस्ट इंट, मैं उसे दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तब भी मेरे एलिमेंट स्टोर हो गए, मतलब सॉर्ट हो गए। बट एक और होता है इसमें, सॉर्टेड। सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या डिफरेंस होता है, सॉर्टेड क्या करता है, लाइक अब मैंने क्या किया, लिस्ट इंट थी, ठीक है, मैंने एक और लिस्ट ली, लिस्ट इंट 2, ठीक है। अब मैंने इसमें एलिमेंट ले लिए 34, 1, 45, ठीक है। अब मैंने इसको लिस्ट इंट 2 डॉट सॉर्टेड लगा के, अब मैंने इसे लिस्ट को इंट 2 को प्रिंट कर दिया, वेट,
ओके, इसमें सॉर्टेड का इसमें नहीं है, ठीक है, ये इसमें नहीं करते हैं, आगे करेंगे। लिस्ट का एलिमेंट नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा रिवर्स। रिवर्स क्या होता है, हमारी जो भी लिस्ट है उसको उल्टा कर देता है। लाइक अब मेरी लिस्ट थी लिस्ट इंट, ठीक है, मेरी ये लिस्ट थी, अब मुझे इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो मैं लिखूंगी लिस्ट इंट डॉट रिवर्स। और अब मैं इसे क्या कर लेती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ एक बार, लिस्ट इंट, देखो रिवर्स कर दिया, मतलब इन शॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, उसको बोल देते हैं रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉपी, क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ अ लिस्ट। मुझे कोई लिस्ट है उसकी कॉपी चाहिए, लाइक लिस्ट का नया नाम, जो सी लिस्ट को कॉपी करना उसमें डाल दिया। अब मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट, मैंने लिस्ट का नाम ले लिया मेरी कॉपी लिस्ट, मैंने मेरी लिस्ट का नाम कॉपी लिस्ट ले लिया, और मुझे कौन सी लिस्ट की कॉपी चाहिए, इंट की, डॉट कॉपी। देखिए अब कॉपी लिस्ट क्या है, सेम एज इट इज आ गई, ठीक है, कॉपी हो गई उसकी, सेम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दी हमारी मर्जी के नाम से, जो उनसे मर्जी नाम रख सकते हो उसका। नेक्स्ट क्या है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट, ए नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट दैट कंटेन अदर लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना मीन्स कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। लाइक मैंने एक लिस्ट ली, उसके अंदर और लिस्ट ले ली खुद से बना के देखते हैं, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, मैंने एक लिस्ट ली, नेस्ट नाम से एक लिस्ट ले ली, ठीक है, उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए ऐसे लेते हैं, दूसरे तरीके से लेते हैं, मैंने फिर यहाँ एक और लिस्ट डाल दी, ठीक है, ये होगी मेरी नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट है, चाहे यहाँ पे भी डाल सकते थे, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब मुझे इसका एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, नेस्ट, मुझे इसका 0, अगर मैं ध्यान दूँ ना तो ये ऐसे बनेगा 0 1 2 3, ये पूरा 3 थर्ड आएगा, देखिए थर्ड में क्या है, पूरी लिस्ट आ गई, क्योंकि ये सब क्या है मेरी लिस्ट में, ये थर्ड नंबर पे आया पूरा, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो इसमें पूरी लिस्ट को एक ही लेगा, एक ही एलिमेंट। अगर मैं ऐसे ले लूं, नेक्स्ट 2, या फिर ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया अलग अलग एलिमेंट, मैंने एक एलिमेंट ऐसे ले लिया, जैसे हम मैट्रिक्स बना रहे थे, ठीक है, ये होगी मेरी लिस्ट, ठीक है। अब मुझे नेस्टेड लिस्ट का, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका 0th एलिमेंट वो करवाना है, तो पूरा 0 आ गया। अगर मुझे फर्स्ट करवाना होता तो पूरा फर्स्ट क्या आएगा, ये वाली पूरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 56 करवाना है एक्सेस, तो मैं कैसे करवाऊंगी, 0 1, यानी कि यहाँ तक तो आ गया 1 पे, मैंने 1 तक पर आ गई ना, 1 पे आ गई। अब मुझे इसके आगे कौन सा एलिमेंट चाहिए, 1 ही, 0 1 50, आगे 1 है ना, तो 1 करा, ये आ गया 56। ध्यान से समझना, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक मुझे ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, ये मेरा 0th 1 सेकेंड, 0th फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे ना सेकेंड एलिमेंट का ये 66 मीन्स फर्स्ट चाहिए, सेकेंड का फर्स्ट चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी, नेस्टेड 2 में गई, मुझे कौन सा इनमें से कौन सी लिस्ट एक्सेस करनी है, 1 0 1 2, सेकेंड लिस्ट एक्सेस करनी है, तो मैं सेकेंड पे आई, शिफ्ट एंटर किया, सेकेंड लिस्ट आ गई। अब मुझे सेकेंड लिस्ट में कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे 22 चाहिए, तो 22 कौन से नंबर पे है, 0 1 2, तो मुझे इसमें भी 2 चाहिए, तो मैंने एक्सेस किया, आ गया 22। इजी है, जस्ट बिगिनर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, अदरवाइज इट्स सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये तो एक्सेस कर लिया, अब मुझे चाहिए सारे एलिमेंट, आई वांट टू एक्सेस all elements, access all elements of the list। अब मुझे सारे एलिमेंट एक्सेस करना है, तो कैसे, फॉर आई इन नेस्ट 2, मैं फॉर आई इन नेस्ट लूप मैंने प्रिंट कर दिया,
क्या प्रिंट किया, आई। इसने क्या, मुझे सारे एलिमेंट एक्सेस करके दे दिए लिस्ट के। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर मुझे सारे के सारे उसी तरीके से करने हो तो मैं कैसे करती, जैसे पहले लिस्ट में कर रही थी, लिस्ट ली, लिस्ट 0 नाम से ब्लैंक ले लिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया था, लिस्ट 0 डॉट अपेंड, क्या अपेंड किया, आई। और अगर मैं इसको ऐसे सारे बाद में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सारे बाद में प्रिंट कर दिए उसने, नहीं कुछ गड़बड़ की ना, इसे सिर्फ लास्ट वाले वो किए लिस्ट के, सारे एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, पहले लिस्ट के बिना आए थे ना, अगर जब मैंने किए थे तो लिस्ट में नहीं आए थे एलिमेंट। दिखाती हूँ कैसे बोलना चाह रही हूँ। जब मैंने पहले किया तो इसने सीधे ऐसे दे दिए, नहीं तो भी सेम दिए उसने। क्यों दिया इसने ऐसे, एक ही में क्यों नहीं दिया, क्योंकि लिस्ट खत्म होकर दोबारा नई लिस्ट शुरू हो रही थी, इसीलिए। ठीक है, यहाँ हमारी खत्म होती है लिस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टप्पल। टप्पल क्या है, अ टप्पल इज एन ordered immutable collection of elements in Python. It allows storing multiple items in a single variable, similar to a list, but unlike list, tuple cannot be modified after creation. क्या कह रहा है, टप्पल क्या है, ऑर्डर्ड है पर इम्यूटेबल है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने टप्पल में कोई एलिमेंट एंटर कर दिया ना, तो आप सोच रहे हो उसे चेंज कर दो, वो चीज़ नहीं हो सकती, टप्पल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इट अलाउस स्टोरिंग स्टोरिंग मल्टीपल आइटम, इसमें क्या है, एक बार में मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल में जैसे हम सेट में करते थे मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा टाइप्स के कर सकते हैं हम, बट क्या है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते जैसे कि हम लिस्ट में कर रहे थे। ठीक है, कैसे देखते हैं, क्रिएटिंग अ टप्पल इज क्रिएटेड यूजिंग द पैरेंथेसिस। टप्पल क्या है, उसकी क्या पहचान थी लिस्ट की, स्क्वायर ब्रैकेट। टप्पल की क्या पहचान है, राउंड ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, एंड कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ अ डिफरेंट डाटा टाइप। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली, एक टप्पल लिया, उसमें मैंने इंटीजर टाइप की टप्पल बना ली, ये स्ट्रिंग है। मिक्स ले ली, मिक्स डेटा टाइप, और ये क्या है, हमेशा जब भी सिंगल वेरिएबल देते हैं ना, तो ये सिंगल वेरिएबल नहीं काउंट होता, टप्पल में हमेशा कॉमा देना पड़ता है। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर मुझे टप्पल में एक ही एलिमेंट करवाना है तो मुझे कॉमा फिर भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज टप्पल नहीं बनती है। और सिंगल टप्पल लेनी है तो मतलब एम्प्टी टप्पल भी बनाई जा सकती है, जैसे ये बना रखी। ठीक है, इसमें सेम क्या है, एक्सेस, वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सिंग। हम इंडेक्सिंग के तरीके से एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट, जैसे हम उसमें करते थे। ये रहा, बस क्या है, एक बार हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ, हमने अब क्या बनाया, टप्पल। मैंने एक टप्पल बनाई, टप 1 करके बना दी मैंने, और मैंने इसमें एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 23 8.9 पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टप 1 का कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, मुझे करना है सेकेंड एलिमेंट। आ गया ना, 0 1 2, यानी कि एक्सेसिंग इसमें भी चलती है जैसे उसमें चलती थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें स्लाइसिंग करनी है। ठीक है, तो स्लाइसिंग कैसे करते थे, मुझे ना कौन सा एलिमेंट करना है, 89 और पाइथन एक्सेस करना है, यानी कि 0 1 2 3, 2 से लेके 2 और 3 करना है, तो एक कम चलता तो मैंने 4 कर दिया। ठीक है, शिफ्ट एंटर, 8.9 और पाइथन, पाइथन एक्सेस कर दिया। मीन्स सब कुछ चल रहा है इसमें, इंडेक्सिंग भी चल रही है, ऑर्डर तो है ही ना, और 0 1 2 इस हिसाब से ऑर्डर मिला हुआ है, इंडेक्सिंग काम कर रही है, पर क्या काम नहीं करता, क्या है, चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब म्यूटेबल नहीं है। Tuple are immutable, meaning their value cannot be changed after creating. We can't add, remove, modified elements in tuple. हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, इसलिए टप्पल का कोई मेथड ही नहीं है। जैसे उसमें तो बहुत सारे मेथड थे ना, ऐड, रिमूव, इंसर्ट, पॉप, क्लियर, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम चेंजेस ही नहीं कर सकते तो इतने सारे फंक्शंस का करेंगे भी क्या, राइट। तो बट अगर मुझे सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो मैं क्या कर पाऊंगी, लेट्स सी। अब मुझे सारे एलिमेंट फेच करने हैं, यहाँ पे
या सारे के सारे फैच हो गए, जितने भी एलिमेंट थे 123 8.9 पाइथन प्रोग्रामिंग सब एक्सेस हो गया। क्या मैं चेंजेस करके देख सकती हूँ? लेट्स ट्राई टू चेंज समथिंग। तो हम कैसे चेंज करते थे? क्या था? टप 1 डॉट इंसर्ट, अपेंड कर लेते हैं, अपेंड 34। नो, tuple has no attribute append। टप्पल का ऐसा कोई एप्टीट्यूड है ही नहीं, एट्रीब्यूट नहीं है अपेंड नाम का, क्योंकि इसमें होता नहीं है। अगर मैं इंसर्ट करके देखूँ तो क्या इंसर्ट काम करेगा? इंसर्ट कर दे सेकंड पोजीशन पे, क्या काम करेगा? नहीं। ये भी बोल रहा है इसका कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं इंसर्ट नाम से, तो इसमें नहीं होता है, इसमें कोई म्यूटेबल नहीं, कुछ चेंजेस नहीं होता है, ये इम्यूटेबल है। नेक्स्ट है हमारा सेट। सेट क्या है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड। अब तक हम जो भी कर रहे थे वो ऑर्डर था, ये क्या है? अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड म्यूटेबल collection of unique elements in a Python set do not allow duplicate value। क्या है? अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं, यूनिक वैल्यू है, हमेशा क्या यूनिक वैल्यू भाई, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एंड यूजफुल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक यूनियन इंटरसेक्ट एंड डिफरेंस। इस पे क्या करते हैं? यूनियन इंटरसेक्ट और डिफरेंसेस करते हैं। अभी पता चल जाएगा है क्या। क्रिएटिंग कैसे? अच्छा, अब तक हम टप्पल बना रहे थे, टप्पल से हमने राउंड ब्रैकेट से मींस पैरेंथेसिस से बनाया, जब हमने लिस्ट बनाई तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट से बनाई, अब हम सेट बना रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, अब सेट, और सेट क्या है? इससे भी बन सकता है, दोनों से बन रहा है, कर्ली ब्रैकेट से भी और इससे भी। देखते हैं कैसे। सेट इज क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, और सेट ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, कैसे? मैंने एक सेट लिया, सेट इज इक्वल टू सेट 1, कीवर्ड्स नहीं ले सकते इसलिए चीज याद रखना। 45 अगेन 45 89 90। अब मैंने क्या किया? सेट को 1 को प्रिंट करवा दिया। देखिए इसने क्या किया भाई, इसने तो अभी बोला कि डुप्लीकेट नहीं दे सकते, पर इसने तो दे दिया डुप्लीकेट, झूठ बोल रहा था तो। ओके, तो एक बार पहले तो हम इसका टाइप चेक करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ किसका? सेट 1 लिस्ट। लिस्ट पता है क्यों बनाई मैंने? क्योंकि मैंने यहाँ तो सेट दे दिया, देखो ब्रेसेस क्यों किया इसने? क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दी, इसलिए इसने ले लिए एलिमेंट्स ऐसे। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये क्या करेगा? देखो, इसने एक बार दिया 45, अब रन करें इसे, सेट आ गया ना। ठीक है, रूल्स में गलत नहीं है, गलती हमसे हुई है ना। अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? सेट एम्प्टी, क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ? अब देखिए क्या होगा, प्रिंट टाइप ऑफ सेट एम्प्टी। डिक्शनरी नहीं बनती ना ऐसे, जैसे बताया था, तो डिक्शनरी बन गई, डिक्शनरी के आगे बढ़ चलेगा। अब देखिए सेट बन गया। अगर मैं खाली ऐसे दे दूं तो क्या होगा? टप्पल बन गई वो। इसीलिए अगर मुझे एम्प्टी सेट चाहिए तो मुझे सेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएंगी टाइम के हिसाब से। अभी क्या कह रहा है? सेट इज अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ये भी सच है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती हैं, और इसमें क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन इंटरसेक्ट और डिफरेंस यूज किए जाते हैं। अब ये करके देखते हैं है क्या यूनियन इंटरसेक्ट डिफरेंस। डुप्लीकेट्स विल बी रिमूव्ड, जैसे कि हमने अपनी लिस्ट में ऑलरेडी सेट में करके देख लिया। 45 डबल टाइम आया तो बस सिंगल टाइम शो हुआ, उसमें दो बार नहीं आ सकती डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिंग सेट एलिमेंट्स। मुझे ना एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं,
अभी मैंने बनानी तो सीख ली कि सेट बनता कैसे, अब मुझे एक्सेस भी तो करना आना चाहिए अगर मैंने कोई चीज बनाई है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स कैसे करते हैं? सेट डजंट सपोर्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बिकॉज दे आर अनऑर्डर्ड। जो भी एक चीज बताओ, जो चीज ऑर्डर में है लाइक 0 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में है, उससे तो इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जिसका ऑर्डर ही नहीं है तो मैं उसको इंडेक्सिंग दे भी कैसे दूंगी ना, जब उसने पहले ही बोल दिया अनऑर्डर्ड है, मतलब उसने कोई ऑर्डर नहीं दे रखा उसको 0 1 2। अभी तक हमने जो भी पढ़े दोनों लिस्ट या फिर टप्पल, वो क्या थे? ऑर्डर थे। ये क्या? अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड की स्लाइसिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका जब कोई ऑर्डर ही नहीं है तो मैं इंडेक्सिंग दूंगी तो उसे समझ थोड़ी आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये किया तो ये एरर शो करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया और उसका क्या किया, उसे करके देखा। ये देखा, मैंने एक सेट बनाया और उसे set1 नाम से और उसे प्रिंट करके देखा। देखो इसने क्या किया, मैंने सीधा ऐसे प्रिंट कर दिया। वेट, set1, क्यों उसने एरर शो कर दिया? क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टेड यू कैन आई आइट्रेट ओवर अ सेट यूजिंग लूप। बोलते हैं कि इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो? आइट्रेट कर सकते हो फॉर लूप लगाकर। देखिए फॉर लूप लगाकर मैंने फॉर लूप लगाया और क्या है, उसे चलाने की कोशिश की। मैंने किया फॉर आई इन सेट 1 और अब मैंने प्रिंट करवा दिया। क्या प्रिंट करवा दिया? आई। देखिए क्या करता है ये। एक मिनट, मेरा नेट बंद हो गया, एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, जैसे फॉर लूप लगाया तो क्या सारे के सारे एलिमेंट एग्जीक्यूट हो गए एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सेट्स के मेथड। ठीक है, सेट के अनऑर्डर्ड है, मेथड्स है, इसके अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मली नहीं चल सकते हैं। इसके मेथड्स क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। यूनियन क्या होता है? मेरे पास मान लो दो सेट्स हैं, मैंने दो सेट ले लिए, हम अपने जाते हैं खुद से बनाते हैं। जितना हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेट मेथड्स। ठीक है, मैंने एक सेट लिया, set1, उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, मैंने दूसरा सेट लिया। देखो अगर मैं ना, ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं ये लेती हूँ तो ये इनवैलिड होगा। देखो कीवर्ड का क्या कलर चेंज हो जाता है, कीवर्ड हम नहीं यूज कर सकते अपने वेरिएबल का नेम। ठीक है, अब मैंने दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरा सेट लिया 6 7 8 9 10 11 12 और एक और एलिमेंट ले लेती हूँ 13। ठीक है, मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब हमारा पहला क्या है? यूनियन। यूनियन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यूनियन में मैंने क्या कैसे प्रिंट करवाया? set1 डॉट यूनियन set2, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम एक बार पहले कैसे लिखते हैं यूनियन से। मैंने लिखा प्रिंट set1 डॉट यूनियन ऑफ set2। इसने गलत दिखाया, क्यों गलत दिखाया? देखें, वेट अ सेकेंड, वाई। अब दिखा दें, क्योंकि यू क्या स्मॉल में होता है। ये चीज याद रखना, पाइथन केस सेंसिटिव है, स्मॉल यू और कैप्स यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, यूनियन ने क्या किया मुझे देखना, 1 2 3 4 5 8 तक दे दिया। उसके बाद क्या है, जो कॉमन थे वो एक ही बारी रिपीट किए। मतलब क्या, यूनियन क्या, सब कुछ दे दिया, जितने भी एलिमेंट थे। टोटल 1 से लेके 13 तक गिनती थी, 1 to 13 सारी देती, पर जो डुप्लीकेसी थी वो रिमूव कर दी। यूनियन क्या करता है, सारे एलिमेंट्स दे देता है। ठीक है, अब आया इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन? एग्जीक्यूट करें कैसे अगर मैं इससे ना सिंपली ऐसे भी प्रिंट करवा दूं ना, तो ये भी मुझे क्या देगा? सेम आउटपुट देगा। देखो इसने भी सेम प्रिंट करवा दी, राइट। दोनों का मीनिंग सेम होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो, बट हम यूनियन को यूनियन की तरह भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे
एंड वाला साइन भी, और वाला साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, करते हैं इंटरसेक्शन लिखते कैसे, सेम एज इट इज जैसे हम पहले लिख रहे थे, ठीक है। मैं आई यहाँ पर set1, मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट set1 डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ set2, शिफ्ट एंटर। इसने क्या किया, इंटरसेक्शन ने क्या दिया, सिर्फ कॉमन एलिमेंट दे दिए, दोनों में कॉमन क्या थे 6 7 8, तो इसने क्या दिया 6 7 8 दे दिया मुझे, राइट। ये क्या देता है, इंटरसेक्शन क्या देता है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या, इंटरसेक्ट यूनियन क्या देता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बट रिमूव डुप्लीकेसी, रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये सभी एलिमेंट्स देता है, रिमूव डुप्लीकेट्स ये सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देता है जो दोनों लिस्टों में कॉमन होता है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, set1 डिफरेंस set2, यानी कि set1 माइनस set2, दोनों में डिफरेंस होता है, set1 माइनस set2 और set2 माइनस set1, ये तो हमें पता है ना। एक बार करके देखते हैं। अब मैंने क्या किया, प्रिंट set1 डॉट डिफरेंस ऑफ set2, इसने क्या किया, पहले मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ set1 और set2 है क्या। प्रिंट set1 प्रिंट set2, ठीक है। मेरे ये दो लिस्ट थी, ठीक है। अब मैंने इसमें डिफरेंस किया, 1 में से 2 माइनस कर दिया, तो इसमें से क्या माइनस हुआ, जो कॉमन था। पहले वाली लिस्ट देखो क्या आता है, ये मैंने ये वाली पहले लिखी थी ना, तो इसमें सिर्फ कॉमन वाले से उड़ा दिए और बाकी सारे मुझे दे दिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्रिंट set2 डॉट डिफरेंस set1, तो ये मुझे क्या देगा, सेकेंड वाली लिस्ट दे दी पूरी, बट उसमें से जो कॉमन थे वो रिमूव कर दिए। ये चीजें छोटी छोटी हैं, बस इसे एक बार समझने की देर है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ मेरा खत्म होता है सेट, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा डिक्शनरी। डेटा स्ट्रक्चर में हमारा लास्ट क्या रहेगा, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, अ डिक्शनरी इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर। डिक्शनरी क्या है, पूरा कलेक्शन होता है की और वैल्यू का। की जैसे कि मैं नेम देती थी, उसके बाद मैं डिक्शनरी में आगे वैल्यूज दे देती थी। नेम क्या होगा, की हो गया, और वैल्यूज क्या होगी, निधिका, पूजा, अंजलि, जो भी हुआ ये सब वैल्यूज हो गई। और डिफाइन किसको करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से, कर्ली ब्रेसेस से। और एक चीज बताओ, कर्ली ब्रेसेस से और हमने पीछे अभी कौन से डिफाइन किए थे, सेट, राइट। इसमें बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक हम वेरिएबल लेते थे, बाकी सारी वैल्यूज लेते थे, बट इसमें ये ऐसा नहीं होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, हम कर्ली ब्रेसेस में तो देते ही हैं, बट हमने देखो एक में मल्टीपल वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे की भी दे दी, ये वेरिएबल नेम है। मैं एक बना के दिखाती हूँ तो बताती हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ। अ डिक्शनरी इज अ पाइथन, dictionary in a Python is a collection of key value pairs defined by curly braces. It is mutable, meaning we can modify it. Okay, let's start and create a dictionary, then we will understand it correctly. What is dictionary? डिक्शनरी क्या, मैंने एक डिक्शनरी का एक डिक वन ले लिया, मैंने एक डिक्शनरी D1 ले लेती हूँ, D1, ठीक है। मैंने एक डिक्शनरी D1, उसमें मैंने नाम दिया कुछ भी ले सकते हो आप अन्य। ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम D1, जैसे मैंने वहां D1 लिया, यहाँ पे एम्प्लॉय लिया। आगे नेम है, ये मेरी की है, और ये क्या है इसकी वैल्यू। की जो लेफ्ट साइड पे होती है वो की होती है, जो राइट साइड पे होती है कॉलन के, वो होती है मेरी वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक ऐसा लेती हूँ जिससे समझ में आ जाए। अब मैंने एम्प्लॉय नाम की ही डिक्शनरी ले लेती हूँ मैं, एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम, ये क्या हो गया, लेफ्ट कॉलन से लेफ्ट साइड, मतलब डिक्शनरी की क्या है, ये की है, और इसकी वैल्यूज क्या है, एम्प्लॉय नेम में क्या है, मैं मल्टीपल भी दे सकती हूँ, एज माई अकॉर्डिंग टू योर विश, ओके। मैंने वैल्यू दे दी निधिका, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला डेजिनेशन, डेजिनेशन मैंने डाला डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। मैंने डाली नेक्स्ट सैलरी,
2 लाख। ठीक है, ये हो गई मेरी, मैंने एक डिक्शनरी बना ली। ठीक है, ये होगी मेरी डिक्शनरी। अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। मान लो प्रिंट एम्प्लॉय, इसने मुझे प्रिंट करके पूरी डिटेल दे दी। ठीक है, पूरी डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी की एक पहचान है, सेट में क्या होता है कि की और वैल्यूज नहीं होते, डिक्शनरी में की और वैल्यूज होती है, सेट में सिंपल वैल्यूज होती है। हमने ऊपर सेट भी प्रिंट करवाया, देखो आया करली ब्रेसेस में, पर कोई की और वैल्यू नहीं थी, बट इसमें की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो रही है। डिक्शनरी की अलग से पहचान होती है, जब हम 2-4 बार देखेंगे खुद से प्रिंट करके तो हमें यूज टू हो जाते हैं हम कि कैसे दिखती है। अब करते हैं, हमने डिक्शनरी तो बना ली, अब हमने उसे एलिमेंट एक्सेस कैसे करते हैं। नाउ वी लर्न एक्सेसिंग डिक्शनरी। 2 ways of accessing by keys, 2 तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। फर्स्ट वन इज बाय की। मेथड क्या है, प्रिंट, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय लिया, एम्प्लॉय नेम सीधा प्रिंट करवा दिया। एक होता है सीधा वाला, मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट एम्प्लॉय का, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, जो एम्प्लॉय है उसका नेम। पहले एम्प्लॉय, उसको मेरे वाले क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम। ये मैंने एंटर करवाया, उसने मुझे नहीं दिया। ठीक है, ऐसे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। मुझे चाहिए एम्प्लॉय की, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही एक्सेस कर रहे हैं। सैलरी इसने मुझे दे दी 20,000। ठीक है, अगर मेरे मल्टीपल होते ना तो मल्टीपल्स की देता। ठीक है, इट शो एरर इफ की नॉट फाउंड, अगर मुझे इसमें मैं इससे मांग लूं कि मुझे प्रिंट कर दे एम्प्लॉय की सिटी, अब सिटी तो मैंने लिखी ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, कीवर्ड एरर। की एरर, की एरर मतलब ये वाली की है ही नहीं, मैं एरर कहाँ से, एरर ही देखूंगा ना, मैं कहाँ से वैल्यू दूं, ये बोलना चाह रहा है। उसको बोलते हैं की एरर, मतलब उसको की में प्रॉब्लम मिल रही है। नेक्स्ट है यूजिंग, ये होता है एक। नेक्स्ट मेथड है यूजिंग गेट मेथड, रिटर्न नन इफ की इज नॉट फाइंड। अब ये क्या कर रहा है, मेरा मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, अब मैंने आगे क्या किया, आगे भी एग्जीक्यूट कर लिया। अगर मेरी इसमें क्या होता है, अगर मेरी एक लाइन में मेरा एरर आ गया तो ये आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है। वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी ना, अगर उसे की नहीं मिली, मैंने पूरा कोड कर दिया, उसे की नहीं मिली तो वो एरर दे दे, मेरा सारा कोड, आगे का कोड खराब हो जाएगा। दैट इज अ रॉन्ग वे फॉर कोडिंग। ओके, सो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करता है, हमें कोई एरर नहीं देता है, आगे का कोड रन हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। प्रिंट एम्प्लॉय गेट एज, मैंने लिखा प्रिंट एम्प्लॉय डॉट गेट, क्या गेट करना है, मुझे कुछ भी गेट कर सकते हैं। क्या चाहिए मुझे, मुझे उसकी चाहिए एम्प्लॉय की सैलरी। शिफ्ट एंटर, उसने मुझे सैलरी दे दी। पर अगर मैं कहूँ प्रिंट एम्प्लॉय डॉट गेट, मुझे एज चाहिए, तो उसने मुझे एरर नहीं दिया, उसने सीधा बोल दिया नहीं है, नन, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे मेरे पास। एरर से तो बेटर ही है ना। ठीक है, सो इफ आई वांट टू एक्सेस ऑल एलिमेंट्स, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे एलिमेंट्स चेक करने। हमेशा एक तरीका है, अगर मुझे सारे एलिमेंट एक्सेस करते हैं किसी भी चीज में, तो जस्ट सिंपली क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। सिंपल सा फंडा है, हर, अगर हमने ध्यान दिया हो तो सभी में ऐसे ही किया हमने। अगर वही मुझे कोई चीज में बार बार एक्सेस करवाना है, लिस्ट में, टप्पल, डिक्शनरी, किसी में भी, तो जस्ट फॉर लूप लगाओ और एग्जीक्यूट कर दो। और अब तो हमें याद भी हो गया कि कैसे करते हैं, राइट। मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन किस में, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय, और प्रिंट करवा दिया आई। देखा, उसने नेम, उसने उससे मुझे सारी वैल्यू कीज दे दी, राइट। उसने मुझे बता दिया कि कौन कौन सी कीज है। ठीक है, सारी कीज दे दी एम्प्लॉय की। अगर मैं बोलूं कि मुझे की के साथ वैल्यू भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्या, फॉर की, ये आई लिखा है ना, एम्प्लॉय का आई, सिंपल भी कर सकते हैं। मुझे चाहिए फॉर की वैल्यू, मान लो मैंने कर दिया आई एन जे करके देखते हैं। ठीक है, आई एन जे, प्रिंट आई एन जे। इसने एक्सेप्ट नहीं किया, वाई। ओके, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आइटम्स लिखनी थी।
देखें एक बार, सॉरी। एक मिनट। इससे मुझे दोनों दी। इसमें मैंने की और वैल्यू, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम की, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय तो लिखा, पर अगर मुझे दोनों चीजें चाहिए तो मुझे आइटम लिखना पड़ता है। आइटम मतलब कि मुझे उनके दोनों चीजें चाहिए, की और वैल्यू भी। और मेरा ऐसे कैसे एग्जीक्यूट हो गया? अगर मुझे सिंपली करना होता तो मैं आई से कर लेती, अगर मुझे दोनों चीजें फेच करनी है तो मुझे क्या है, यहाँ पे आइटम लिखना पड़ता है। ठीक है, आइटम मतलब की और वैल्यू दोनों का पेयर। ठीक है, अपडेटिंग है डिक्शनरी, डिक्शनरी को अपडेट किया जा सकता है। यस, अपडेट एन एग्जिस्टिंग की, अगर मुझे कोई भी की है, की को अपडेट करना है तो मैं कैसे करूंगी? एम्प्लॉय जेंडर मेल, मैंने उसकी कोई भी की है, एग्जिस्टिंग की है, उसको अपडेट कर सकते हैं, पर वो की पहले से होनी चाहिए। अगर मेरे पास मान लो कोई वैल्यू है तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। चलो करके देखते हैं हम। एक बार हम आते हैं कोलैब पे, मैंने लिखा सैलरी चेंज करके देखते हैं। मान लो वो पर्सन है, उसकी 2 लाख सैलरी थी, अब 2.5 लाख होगी। तो कैसे करेंगे? एम्प्लॉय 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 सैलरी इक्वल 2,50,000। अब दोबारा एग्जीक्यूट करूं इसको, आगे 2,50,000, राइट। अपडेट किया जा सकता है इजीली। ठीक है, एडिंग अ न्यू की, मैंने अपडेट तो कर दिया पर मुझे कभी एक नई की भी ऐड करनी है, राइट। तो मैं कैसे करूंगी? तो मैंने न्यू की बनाई, अब मुझे निरिका की क्या करना है, सिटी देने हैं। पर्सन है उसकी मुझे, अब मेरे पास एक और कॉलम आ गया, मेरे पास सिटी भी है इसकी, इस एम्प्लॉय की, तो मैंने सिटी लिखा और मैंने डाला फतेहाबाद। ओके, और अब फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगी। ये बार हम 2-4 बार करते हैं तो चीजें अच्छे से हमें आ जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो चीज हमें नहीं आती है हम उसे बार बार लिखें। ठीक है, प्रिंट की एंड वैल्यू उसने मुझे दिखा दी सिटी में। दैट्स ग्रेट, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिक्शनरी मेथड, डिक्शनरी के भी कुछ मेथड्स हैं, हम वो करते हैं। की, वैल्यू, आइटम, पॉप। गेट की, ऑल द की, अगर मुझे सारी कीज चाहिए तो मैं एम्प्लॉय का नाम लिखूंगी, जस्ट प्रिंट इट, और जस्ट कीवर्ड क्या लिखूंगी, प्रिंट क्या चाहिए, एम्प्लॉय की चाहिए। ठीक है, डॉट है वो, सॉरी फॉर दैट। और की क्या फंक्शंस है तो उसके पीछे से लगता है, तो इसने मुझे सारी दे दी, बट एक सेकेंड, दैट इज रॉन्ग, व्हाई? की नहीं है तो क्या कीज है? हाँ, कीज है। ओके ओके, अब मुझे कीज तो मिल गई पर मुझे कीज नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, इसका वैल्यूज भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉय की वैल्यूज, अब इसने मुझे क्या दे दी, सारी, उसकी कीज भी दे दी और इसकी वैल्यूज भी, सॉरी। अगर मुझे सिर्फ दोनों चीजें एक साथ चाहिए, की वैल्यू सब कुछ, तो मैं क्या करूंगी, आइटम्स, जैसे हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, इसने मुझे सब कुछ दे दिया। इसे बोलते हैं मेथड, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। रिमूव अ स्पेसिफिक की, अगर मुझे स्पेसिफिक कुछ रिमूव करना है, अब मुझे इस पर्सन की सिटी नहीं चाहिए, मेरे पास 1-2 कॉलम है और मुझे इसकी सिटी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रिमूव क्या कर दूंगी, क्या रिमूव करना है मुझे इसमें से, रिमूव नहीं सॉरी, पॉप। पॉप कैसे करते हैं, पॉप क्या करेंगे, पॉप क्या पॉप कर दिया, सिटी, फतेहाबाद रिमूव हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के कि मेरे पास क्या है। दैट्स इट, ये हो गया मेरा। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड डाउन।
ओके, सो अभी मैंने पॉप किया तो वो पॉप हो गया। नेक्स्ट है मेरा, अब मैं सिर्फ कंपैरिजन करती हूँ कि कंपैरिजन होते क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यूज में हमेशा पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है जो हमने किया। तो ये रहा एक क्विक क्विक कंपैरिजन करते हैं हम। क्या है लिस्ट में, क्या है लिस्ट, क्या ऑर्डर्ड है। टप्पल भी ऑर्डर था, सेट और डिक्शनरी ऑर्डर्ड नहीं होती है। जो ऑर्डर नहीं होती है उसमें सीधा डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं चलती है, सेट और डिक्शनरी में नहीं चलती है। सीधा याद रखो कि करली ब्रेसेस में नहीं होते हैं, ऑर्डर नहीं होते हैं। म्यूटेबल है, सिर्फ टप्पल म्यूटेबल नहीं है, बाकी सब म्यूटेबल है। ठीक है, चेंजेस कर पा रहे हैं ना हम उनके अपने हिसाब से। यस, अभी डिक्शनरी में भी हमने किया। और डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स किस में डुप्लीकेट्स नहीं है, सेट और डिक्शनरी में डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। इंडेक्सिंग इन दोनों में होती है। जो ऑब्वियस है ना, जो ऑर्डर्ड है उन्हीं में इंडेक्सिंग होती है, अनऑर्डर्ड में इंडेक्सिंग नहीं होते हैं। सिंटेक्स हमें सबके ये रहे, लिस्ट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और टप्पल करली राउंड ब्रैकेट्स मतलब पैरेंथेसिस, ब्रेसेस curly brackets में, इसमें कीवर्ड वैल्यूज होती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।